कल मैं गुरु देव की सेवा, मंगल में चरणोदक पानी, मंगल में गुरुदेव की बानी, मंगल में गुरु देव की पूजा, मंगल में गुरुदेव अनामी, मंगल में मेरे सतगुरु स्वामी, मंगल में गुरु की परिक्रमा, मंगल में रजशीस समाधि, मंगल में गुरुदेव की वाणी, गुरु मूरत सूरत अंक लिखो, नैनन में लिखो उनकी छवि प्यारी, सरवन में लिख दे उनकी रविबाज सदा मुरली धुन न्यारी, श्वास में आस लिखो उनकी, अरुबानी लिखो उनके गुण गइयों, पद पंकज प्रीत किरीत यही, उन रूप में आपन रूप छुपइयों, पपिया पिव पिव दिन रात रटे, ऐसे ही सदा उनकी रट लइयों, यह देखी दशा करुणेश तेरी, पट खोल गुरु तो ही अंक लगइयों। वास्तव में सत्संग बहुत ऊंची चीज है, और सत्संग किसको कहते हैं बहुत लोग समझते हैं, बहुत लोग नहीं समझते हैं। तो सत्संग किसको कहते हैं सो भी अब सुन ले, सतपुरुष सतनाम का जहाँ कीर्तन हो। तो ये महापुरुष समझाते हैं, स्वामी जी महाराज ने हम लोगों को समझाया कि भाई सत्संग क्या चीज है, किसको कहते हैं, ये कहाँ पर मिलेगा और इसका सेवन करने से हमको क्या लाभ होगा। तो कहते हैं कि जहाँ पर आत्मा और परमात्मा के मिलने का संवाद हो, और वो खुद मालिक आकर के इस धराधाम पर हम जीवों के बीच में, हम जीवों के कल्याण के लिए जो अपना अमूल्य संदेश देते हैं, वास्तव में सत्संग वही है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कहते बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, ज्ञान नहीं आएगा, ध्यान नहीं होगा, सुमिरन नहीं होगा, भजन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि सत्संग मिले, और सत्संग किसका मिले, उन महापुरुषों का, उन संत जनों का जो आदि से अंत तक पालिक के भेद को जानते हैं और खुद वही होते हैं, उनमें किसी तरह का कोई अंतर नहीं। अभी भाई साहब सुना रहे थे, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि जब जय गुरुदेव नाम लोगे तो मैं मिलूंगा। मुसीबत के घड़ियों में आप सबको याद कर लेना, देवी को, देवता को, जिसको भी चाहते हैं सबको याद कर लेना। जब कोई मददगार ना हो उन घड़ियों में, भाई लाइट चला करके रखिए, जनरेटर को बोलिए चला कर रखें, बीच में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, उनको बोलिए बराबर चालू रखें। तो
गुरु महाराज ने ये कहा कि सबको याद कर लेना, जिसको चाहते हो, देवी देवता राम कृष्ण सबको याद कर लेना। जब कोई मददगार न हो, अंत में उस समय जब कोई मददगार न हो, उस समय जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलना, जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलना। जब ये नाम बोलोगे तो ठीक करिए, नहीं इसको। जब जय गुरु रोज थोड़ा दूरी रखिए, बहुत नजदीक नहीं है। तो जब जय गुरुदेव नाम लोगे तो मैं मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और जब जय गुरुदेव नाम नहीं लोगे तो मैं नहीं मिलूंगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कोई भी हो, मुसीबत की घड़ियों में इस नाम का ये प्रताप है, इस नाम की ये महिमा है। और ये नाम जगाया हुआ किसने जगाया? मेरे गुरु महाराज ने। मेरे गुरु महाराज ने इस नाम को जगाया और जगा करके गली गली, गांव गांव, नगर शहर, हर जगह इस अमोलक बूटी को बांटा। कौन सी बूटी? नामदान की बूटी। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दई मोर सतगुरु, कर कृपा अपनायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। मीराबाई समझाती, कहती हैं, स्वामी जी महाराज सुनाया करते थे कि मीराबाई ने कहा कि ये अमोलक जो वस्तु किसने दिया और कहाँ से दौलत हमको प्राप्त हुई? संत रविदास जी उनको मिले और यही काशी में रहते थे, जूतियां गांठने का काम किया करते थे। तो वो आई हुई थी, उनके दर्शन करने के लिए भी गई। यहाँ काशी के लोगों ने क्या काम किया कि जब वो शाम को बैठते थे तो सत्संग सुनाते थे, तो भीड़ होने लगी, बहुत भीड़ होने लगी। तो काशी के जो विद्वान थे, पंडित पुजारी, ये लोग, उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा करिए कि आप काशी छोड़ दीजिए, हम लोगों को तो कोई नहीं पूछता, आपके पास इतनी भीड़ होती है। ठीक है, कुछ बोले नहीं, हाथ जोड़ लिया उन्होंने। उनका तो स्वभाव ही होता है, संतों का हृदय बहुत मुलायम होता है, बहुत मुलायम, इतना मुलायम मक्खन भी नहीं हो सकता। तो अब इधर जो है इन्होंने अपना क्या था, गृहस्थ आश्रम में रहते थे, कुछ था नहीं और अपना चल दिए उधर मेवाड़ में, चित्तौड़गढ़ में। मीराबाई को परेशान किया जा रहा था, बहुत लोग सता रहे थे उनको, बहुत कुछ उनके साथ अन्याय कर रहे थे। धीरे धीरे जो भी साधन रहा होगा, सड़क रही होगी या पगडंडी रही होगी, जैसे तैसे, और मतलब संत रविदास जी वहां पर पहुंचे। शाम का समय था और वो महाराणा प्रताप का एक बगीचा था और वहां पर जो है वो पहुंच गए। तो बगीचे में बहुत से लोग थे, उनके रखवाले वगैरह सब। तो देखा तो बोले भाई हम यहाँ ठहरना चाहते हैं। तो कहने लगे भाई नहीं महात्मा जी, आप यहाँ ठहर नहीं सकते हैं। कहने लगे क्यों? कहा भाई एक ही दिन की तो बात है, एक ही दिन जो है मैं रुकूंगा और फिर सवेरे चला जाऊंगा। कहा नहीं, महाराणा प्रताप का हुक्म नहीं है कि आप एक रात भी रुके यहाँ, क्योंकि मीराबाई की हालत ये है, उनको कोई समझा नहीं सकता। इसलिए हम निवेदन आपसे करते हैं कि जो है आप जो है इस बगीचे को छोड़ करके चले जाइए। संत रविदास जी ने हाथ जोड़कर कहा कि उनको बताइए महाराणा जी को कि हमको एक ही रात तो रुकना है और सवेरे होते ही हम चले जाएंगे, एक रात की बात है।
तो दरवाजे पर कोई भी आता है साधु दुखा भूखा, आज भी लोग रोक लेते हैं। तो बहुत प्रार्थना करने के बाद उन्होंने रुकने का आदेश जारी कर दिया और कहा कि सवेरा होते ही आप इसको बगीचे को खाली कर देंगे। ठीक है, बैठ गए। अब जिसको जिसकी ललक होती है, जिसकी प्यास होती है, जिसकी तड़फ होती है, वह चीज उसको प्राप्त हो जाती है। अब जैसे पता चला तो बातचीत होने ही लगी। जब बातचीत होने लगी तो मीराबाई को भी भनक लगी। मीराबाई रात में ही और मतलब जो है पहुंच गई, चरणों में गिर पड़ी, आंखों में आंसुओं की धार। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। मम गुण, जब प्रेमी अपने मालिक को याद करता है, व्याकुल हो उठता है, विरह उसके अंदर व्याप जाती है, उसको कुछ भी नहीं है। स्वामी जी महाराज हम लोगों को नहीं सुनाते थे कि मेरा मन मानी सूरत सैलस मानी, जब जब सूरत लगे वा घर को पल पल नैनन पानी, रात दिवस मोह नींद न आवे भावे अनन पानी, खोजत फिरो भेद वा घर की कोई नहीं करत बखानी, खोजत खोजत रविदास संत मिले मोहि सदगुरु, दीन सूरत सहदानी, अब मैं मिल जाऊं पाए पी अपनो तब मोरी पीर बुझाने, मेरा खाक फलक से डारी तब अपना घर जा। चरणों में गिर पड़ी, आंखों में आंसुओं की धार निकल पड़ी। तो संत रविदास जी ने कहा कि बेटी क्यों रो रही हो, जिसलिए तुम रो रही हो वही चीज तो मैं देने के लिए तुम्हें आ गया हूं। बहुत मतलब जो है विकल हो गई, बैठा करके जब सतगुरु प्रसन्न हो दे नाम का दार, ये खुशी का सौदा है। जब वो खुश होते हैं, कोई चाहे कि जबरी उनसे कोई चीज प्राप्त कर ले, नहीं ले सकता, उनकी दया हो जाएगी तब तो वो चीज हमको प्राप्त हो सकती है। दया नहीं होगी तो वो चीज नहीं प्राप्त। हम लोगों के ऊपर भी अपार दया अपार कृपा हुई, हम लोग गुरु महाराज के चरणों में पहुंच गए। और हम लोग मलिन, स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि तुम इतने मलिन हो कि तुम छूने लायक नहीं हो, लेकिन मैं तुमको छूता हूं। तो अब क्या हुआ, बैठ गई और वही अमोलक वस्तु संत रविदास जी ने मीराबाई को दे दिया, जो हम लोगों को स्वामी जी महाराज ने दे दिया। दूसरा कोई मार्ग नहीं है, यही मार्ग है जो इस सूरत को, इस जीवात्मा को घट के घाट पर बैठा करके और ऊपर से जो नाम आ रहा है, नाम समझे सरिस नाम अरुनामी प्रीत परस्पर कपदगामी। तो वो नाम जो आ रहा है ऊपर से आ रही है धार, और जब से जीवात्माएं उतारी गई, स्वामी जी महाराज बताते हैं बहुत विकल हो गई, ये तड़फने लगे कि महाराज हम लोगों की ऐसी क्या गलती हो गई, हम लोगों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि महाराज हमको अपने देश से निकाल रहे हैं और हमको बाहर भेज रहे हैं। तो कहा भाई तुम्हारे ऊपर गंदगी छा गई। सुरतों ने कहा गंदगी क्या, आपके आनंदमय लोक में, आपके आनंदमय देश में हम लोग रह रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, अमृत की धार पीते हैं, गलती हमारी क्या। कहा कुछ जो है ऐसी मौज हो गई कि तुम लोग जाओ और फिर मैं नाम की डोरी घट के घाट पर, यहां स्वामी जी महाराज बताते हैं ऊपर से आ रही है, नाम की डोरी वो भेजता हूं और उसको पकड़े रहना। जब पकड़े रहोगे तो उसी को पकड़कर, स्वामी जी नहीं हम लोगों को सुनाते कि सद सद मैं पौड़ी रची, चढ़ी चढ़ी पहुंचो सच्ची नगरी। कहा कि शब्द की पौड़ी यानी सीढ़ी हमने घट के घाट पर यहां पर लगा दिया है। हे सूरत, हे जीवात्मा, उस नाम को पकड़ करके, और हे सूरत तुम अपने देश में पहुंच जाओगे, इसको छोड़ना नहीं। जैसे तुमने छोड़ दिया
वैसे ही तार टूट जाएगा और फिर तुम अपने देश में नहीं आ पाओगी। उनको बोलिए जनरेटर को बराबर चालू रखा, भाई बीच में रोका ना। नहीं, क्या बात निकल रही है, क्या निकल जाएगी, कुछ कह नहीं सकता। इसलिए उनको बताइए कि जनरेटर को चालू रखें बराबर जब तक कार्यक्रम हो रहा है। तो कहा कि जाओ। तो अब मैं आपको बता रहा था मीराबाई की बात में इसको बताऊंगा मैं। तो मीराबाई को अमोलक वस्तु मिली और कहा गुरु महाराज ने कि बच्चे सुबह करना, शाम को करना, जब जब अवसर मिले। स्वामी जी महाराज हम लोग को नहीं कहा करते थे 2 मिनट, 4 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जब जब आपको अवसर मिले, खेत में, खलिहान में, जहां जहां आप चाहेंगे अवसर मिलेगा। लेकिन करने वाला होना चाहिए, करने वाला ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा। तो बताते हैं कि मिल गई वो अमोलक वस्तु और मीराबाई वहीं बैठ करके और जो है अपने घर में करने लगी। अब करने लगी, होने लगा, गुरु महाराज की दया होने लगी धीरे 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 सूरज जीवात्मा और गुरु महाराज की दया कृपा से खिंचाव होने लगा। कहा कि घट के घाट पर आओ। जिस समय महापुरुष नामदान देते हैं, अपनी दया और अपनी कृपा का शक्तिपात करते हैं, दया देते हैं, उस समय हमारे ऊपर उस समय हेलो, उस समय हमारे ऊपर विशेष दया और कृपा होती है। तो उस समय हमको अनुभव होता है, हमको दिखाई भी पड़ता है, हमको सुनाई भी पड़ता है। जिस समय नामदान हमको मिलता है उस समय ये सारी क्रियाएं होती हैं, क्योंकि वो गुरु की दया और कृपा से। और उस समय जब दया कृपा करके अमोलक वस्तु देते हैं तो अपनी खास दया कृपा उस सूरज के ऊपर जीवात्मा जितनी भी हो उनके लिए क्या है, जितनी भी जीवात्मा है सबके ऊपर दया होती है। और दया होती है तो काम उनका बनने लगता है। लेकिन स्वामी जी ने ये कहा कि देखो भाई, ये मैं बता रहा हूं कि किसी को बताना नहीं, किसी को समझाना नहीं, करना, कुछ होने लगे उसको छुपा करके रखना। और छुपा करके नहीं रखोगे तो चौड़े मैदान में लूट जाओगे। तो बहुत उफान होता है जब दया कृपा होती है। और उन्होंने पहले मना कर दिया स्वामी जी महाराज ने कि जब ऐसी क्रिया होगी तो बहुत मतलब ये होगा कि भाई हम कह दें, समझा दें, लोगों को बता दें, बहुत ज्ञानी हम हो गए हैं, तो ऐसी भूल मत करना। अगर ऐसी भूल कर दोगे तो फिर वो बंद कर देगा मालिक, और बंद कर देगा फिर कभी न सुनाई देगा न दिखाई देगा, कुछ नहीं होगा। तो अब जो है वहां पर मीराबाई करने लगी, होने लगा। और सवेरे गुरु महाराज वहां से चले गए, जहां पर उधर लोग जूतियां गाड़ते थे उस मोहल्ले में चले गए। और मीराबाई को ऐसी लगन लग गई कि रोज दर्शन करने के लिए, रोज दर्शन करने के लिए जाना, रोज दर्शन करने के लिए रोज दर्शन जाना। अब जो है राजमहल में बहुत वो हो गया कि भाई ये क्या आफत हो गई। अभी तो कुछ मतलब जो है हो रहा था, मीरा की ये दशा थी, लेकिन अब तो मीरा मानती ही नहीं, चली जाती है दर्शन दीदार। तो क्या हुआ कि उन्होंने ये बात कहा कि अब जो है तुम्हारे घर और परिवार और समाज के लोग बहुत विरोध करते हैं, तो तुम ऐसा करो कि कभी कभी आ जाया करो दर्शन दीदार। लेकिन जो लगन लग जाती है वो कभी छूटती नहीं, रोज कितना भी मना करें और रोज दर्शन दीदार करने के लिए आते हैं। तो इसी तरह से जब लगन लग जाती है, प्रेम पैदा हो जाता है, विरह पैदा हो जाती है, तो ये भाव जागृत हो जाता है। लेकिन ये है कि दिया तो हमें लोग वस्तु सबको स्वामी जी महाराज ने, लेकिन किसी किसी के ऊपर ये
दया कृपा होती है। जब दया कृपा होती है तो बनने लगता है काम, और जब बनने लगता है तो फिर उसका काम मीरा, गोस्वामी, पलटू, नानक, रविदास स्वामी जी यही तो कहा करते थे। गोस्वामी जी भी बहुत रोए, पलटू साहब बहुत रोए, सहजोबाई बहुत रोई, मीराबाई बहुत रोई। बहुत लोग बताते हैं कि बगैर रोए उस मालिक को कोई नहीं प्राप्त कर सकता। हंसी हंसी कंत न पाया, जिन पाया तिन रोए, हंसी खुशी प्यू मिले तो कौन दुआ दिन हो। कहाँ कर किसी नहीं, उस मालिक के लिए उन राहों में, प्रेम राहों में सब कुछ लुटाना पड़े, उनके चरणों में आंसू बहाना पड़े। ये राह ऐसा है कि इसमें अपना सब कुछ लुटाना पड़ता है, तब जाकर के कोई चीज प्राप्त होती है। तो हम लोगों को तो स्वामी जी महाराज ने कहा गृहस्थ आश्रम में रहो, खेत में, खलिहान में, दुकान में, दफ्तर में, और मतलब जो है स्कूल कॉलेज, जहाँ मेहनत और ईमानदारी के साथ वहाँ पर सेवा करो। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा सब शाम, इतना तो दो समय निकाल करके जब आप करोगे तो धीरे 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 होने लगेगा। तो जैसे जैसे मतलब भाव जगेगा, जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा, जैसे जैसे दुनिया की तरफ से वासनाएं खत्म होंगी, ऐसे ऐसे हमारा प्रेम जो है गुरु के चरणों में बढ़ने लगेगा। तो गुरु से लगना कठिन है भाई, गुरु से लगना, लगन लगे बिना काजन सरी है, लगन लगे बिना काजन सरी है, जीव प्रलय होई जाई, गुरु से लगना कठिन है भाई, गुरु से लगना। आगे समझाते हैं कि जैसे पपिहा बूंद का प्यासा, जैसे पपिहा बूंद का प्यासा, पिया पिया रतिलाई, गुरु से लगना कठिन है भाई, गुरु से लगना। अभी बरसात का मौसम है, आप लोग खेतों में, खलिहानों में, पेड़ों पर देखते हैं एक पक्षी पपीहा होता है, वो पी कहाँ पी कहाँ पी कहाँ पी कहाँ पी कहाँ पी कहाँ रट लगाता है। ऐसे उस मालिक से मिलने के लिए हमें आपको दिन रात उसकी रट, उसके साथ लगन, उसके साथ प्यार, उसके साथ मोहब्बत ऐसी पैदा होनी चाहिए। आगे समझाते हैं कि लगन लगे बिना काजन सरी है, जीव प्रलय होई जाई, गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन। कहते हैं लगन लगे बिना, जब प्रेम नहीं हो, प्रेम नहीं होगा तो मालिक नहीं मिले। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, जान ले कोई जानन हारा। कहा मैं प्रेम से प्रकट होता हूँ। जो लोग प्रेम करते हैं, दुनिया की चीजों से, हम नाशवान चीजों से प्यार करते हैं, बहुत प्रेम बढ़ जाता है, उसके वियोग में हम रोते हैं, तड़पते हैं, खाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन हमारा गुरु के प्रति अगर लगन है, गुरु के प्रति प्रेम है और गुरु के प्रति श्रद्धा है, ऐसे ही जैसे जल के बगैर मछली जीवित नहीं रह सकती, ऐसे ही गुरु के बगैर वो प्रेमी अपने को रोक नहीं सकता, नहीं संभल सकता। इतना प्रेम, इतना अकूट प्रेम और भाव पैदा हो जाता है। तो लगन लगे बिन काज न सरी है, जीव प्रलय हो जाई। जैसे जैसे मिर्गा शब्द सनेही, शब्द सुनन को जाई, गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन। जैसे कहते हैं कि मिर्गा, हिरण, मृग माने हिरण, मिर्गा माने हिरण। कहते हैं कि जैसे जंगल में मृग, हिरण, जब वो आवाज सुनता है, उस शिकारी के पास एक बाजा होता है, जब उसकी आवाज को वो सुनता है तो जंगल से घूमता घामता किधर आता है, आवाज की तरफ।
जब आवाज जैसे जैसे नजदीक आती जाती है ऐसे ऐसे वो मस्त होता जाता है। और जब वो मस्त हो जाता है तो जो शिकारी है उसको पकड़ने वाला है वो धीरे 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 करके उस आवाज को जो है बंद कर देता है और वो मिर्गा जा करके उस शिकारी के मतलब जो है पैर पर अपने आप को समर्पित कर देता है। और समर्पित कर उसके बाद क्या होगा उसको कोई डर। इसी तरह से जो गुरु के प्रेमी हैं, गुरु से जो प्रेम करने वाले हैं, अटूट प्रेम करने वाले हैं, अटूट श्रद्धा रखने वाले हैं, ऐसी उनकी दशा होती है, ऐसी स्थिति होती है उनकी। भाई क्या चीज उनको नहीं मिल सकता, सब कुछ मिल सकता है। तो कहते हैं कि जैसे सती चढ़े सत ऊपर पिया की राह मन भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन। कहते हैं जैसे सती अपने राजस्थान में और जगहों पर भी जो है बहनें, पहले तो प्रथा थी ये सब, अब तो बंद हो गई है, वो अपने पति के साथ न चाहते हुए समाज के लोग और पति की मृत्यु के बाद उस जो है अग्नि में जहां उनका पति का शरीर रखा हुआ है उसमें न चाहते हुए जाकर के अपने प्राणों को, कोई अपने प्राण को छोड़ना चाहता है, बहुत तकलीफ होती है। तो कहते हैं कि जैसे सती अपने पति के लिए अपने प्राणों को अग्नि में निछावर कर देती है, पावक देखी डरे वह नाही, हंसत बैठ शरमाई, गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन। उस अग्नि का उसको कोई चिंता नहीं कि मैं गलूंगी कि मरूंगी, क्या होगा, अपने आप को समर्पित कर देती है। तो जैसे सुरमा सैनिक कहते हैं कि वो जाकर के लड़ाई के मैदान में अपने आप को समर्पित कर देता है, पीछे मुड़ करके नहीं देखता है, और वह कुछ भी हो जाए पीछे मुड़ करके नहीं देखता। टुक टुक होए गिरे धरनी पर, खेत छोड़ नहीं जाई, गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन। टुक टुक होकर शरीर का टुकड़ा टुकड़ा हो जाए कट करके, लेकिन वो पीछे मुड़ करके नहीं दिखता। ऐसे संत मत का जो रास्ता है, जगत भगत से बैर है चारों जो प्रमाण। कहते हैं बहुत मतलब जो है दुनिया के लोग और भक्तों से बहुत मतलब जो है धीरे धीरे वो समझते हैं और समझ जाते हैं तो बदलते हैं, लेकिन बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगरपन भटकी। तो कहते हैं कि इसी तरह से अपने प्राणों को, शरीर को टुकड़े टुकड़े हो करके, लेकिन वो खेत मैदान को, लड़ाई के मैदान को छोड़ करके नहीं जाता। आगे समझाते हैं कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, नहीं तो जन्म न साई, गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन। छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय है तुम गुरु गुण गाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। छोड़ो तन, शरीर आज है कल नहीं रहेगी, क्या ठिकाना। स्वामी जी महाराज यही तो हम लोगों को समझाते हैं कि आज है कल नहीं रहेगा। क्या पता, क्या पता इस जिंदगी का क्या भरोसा है कि अभी है और फिर नहीं रहेगी। इसलिए कहा काज अभी बनाओ, जो कुछ बने सो अभी बनाओ, आगे का भरोसा नहीं करना, मन रे क्यों गुमान तो करना। कहा कि जो कुछ हो अभी बनाओ, जीवन काल में कर लो, और फिर ये दोबारा अवसर नहीं मिले। हम लोग प्रार्थना नहीं बोलते थे, कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में, मेहमान जवानी जाती है फिर लौट कभी नहीं आती है, ये मूड इसे मत खो देना तो किस्से और कहानी में। कि ये चली जाएगी और फिर दोबारा ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। जिनको नामदान मिल गया उनकी बात तो छोड़िए,
लेकिन ये मनुष्य शरीर जल्दी नहीं मिलता किसी को। जब उस मालिक की दया और कृपा होती है बड़े भाग से, तब जाकर के कबहू को करी करुणा नरदेही देते हैं परम से, कभी दया कृपा करके तब जाकर के 4 खाने 84 लक्ष योनियों, नरकों में 22 प्रकार के नर्क, उसमें एक एक नर्क में करोड़ों करोड़ों वर्षों तक, मैं विस्तृत तो नहीं बताऊंगा आपको ज्यादा, करोड़ों करोड़ों वर्षों तक ये जीवात्मा उसमें मारी जाती है, काटी जाती है, जलाई जाती है, तड़प तड़प करके तड़प तड़प करके तड़प तड़प करके तड़प तड़प करके। कितना दर्द होता होगा, कितनी वेदना होती है। और गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में ये बात लिखा कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मने और मरने की जो पीड़ा है, व्यथा है, दुसह दुख, उसका वर्णन कोई कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। और जाई लग जाए पर जिसके ऊपर ये बीतती है वो जानता है। आप कुछ हिलाइए डुलाइए, कुछ कहिए, कुछ नहीं। क्यों नहीं? ये कान बहरे हो जाएंगे, आंखें पथरा जाएंगी, वाणी रुध जाएगी, कुछ नहीं। कुछ भी बोलते रहिए कि ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ये करिए, कुछ नहीं। कोई सुनने वाला मददगार नहीं होगा। और मददगार कौन होगा? जिसने आपको अमोलक वस्तु दिया, नामदान। खिंचाव होता है शरीर का, मतलब जो है टूटता है, अंग से नीचे की तरफ से खिंचा होता है, सब सुन्न होने लगता है, खींच करके बिल्कुल एकदम पता ही नहीं चलता। और कितनी वेदना होती है, कितनी तड़प होती है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए कहा कि आप जियत लखु आप ठौर कर, मुए कहाँ घर तेरा। कहा कि शरीर जब नहीं रहेगी, जब जीवात्मा निकाल दी जाएगी इसके अंतर्गत, तो जीवन काल में आप इस चीज को, दौलत को प्राप्त करो। जीवन काल में, मरने के बाद किसी ने कुछ नहीं पाया। स्वामी जी कहते थे कोई चिट्ठी, कोई पत्री, कोई ऊपर से आया संदेश आपको कि हमारे पिताजी स्वर्ग में चले गए कि नरक में गए, कहाँ गए, कि किसी को पता है? किसी को कुछ, किसी को पता नहीं होता है। वो तो जिसके ऊपर बीतती है वो जानता है। तो कहते हैं कि महापुरुष जब मिलते हैं तो आखिरी वक्त में संभाल तो बराबर उनकी होती रहती है। और बहुत से प्रेमी भाई और बहन हैं कि अपने जाने से पहले वर्ष 2 वर्ष 6 महीने पहले बता देते हैं कि भाई मेरा समय पूरा होने वाला है, अब हम जाएंगे। स्वामी जी महाराज बराबर कहते थे कि भाई जिसका समय पूरा होगा उसको जाना है, सबको जाना है। आप जाएंगे, हम जाएंगे, बच्चे जाएंगे, बच्चियां जाएंगी, जो भी होगा सबको इस किराए के मकान को खाली करना। ये किराए का ही तो मकान है। किराए के मकान में कितने दिन आप हम रहेंगे? ये जो महल, अट्टालिकाएं, जमीन जायदाद, रुपए पैसे, इसको छोड़कर तो बहुत लोग चले गए और बहुत लोग चले जा रहे हैं और जा रहे हैं। इसके बाद जब शरीर के अंदर से जीवात्मा निकल जाती है तो बस घर में कोई नहीं रखना चाहता इसको, बस तुरंत जल्दी निकालो, रोना गाना ये सब शुरू हो जाता है। लेकिन विवेकशील जिनको रास्ता मिल गया है संत मत का, जो समझते हैं इस बात को, वो रोते होते नहीं। मालिक की वैसी मौज है, उसकी मर्जी ऐसी है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बस आसपास जोधा खड़े, सभी बजावे गाल, और बीच महल से ले चला ऐसा काल करा, निकाल करके बाहर करेगा। और ये सब बोलना, चलना, बात करना, ये सब चीजें इधर रही और जमीन पर गिरेगा। बस खिलाओ डुलाओ, भैया बोल दो, दादी बोल दो, चाचा जी बोल दो, नाना जी बोल, कुछ करते रहो, बच्चे कोई नहीं सुनने वाला। बस ले जा करके 2 गज गफन में लकड़ियों की ढेर पर ले जाकर के गंगा जमुना के किनारे या गांव में जहां शमशान भूमि हो, ले जाकर के लोग इस किराए के मकान को क्या करते हैं, देखते देखते इसको जला करके खा कर देते हैं। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाए रे, मिट्टी का जो खिलौना है उसको मिट्टी में मिला देते हैं। आएंगे, रोना धोना कुछ दिन चलेगा, ज्यादा दिन नहीं, फिर धीरे धीरे वो स्मृतियां, वो यादगार धीरे 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 करके वो लोग जो है बुलाने लगते हैं। तो माँ कहेगी हाय मेरा लाल, हाय मेरी लाली, हाय मेरी बच्ची, हाय मेरे पिताजी, तमाम प्रकार से बुला। तो कहते हैं कि भाई वो कोई काम नहीं करेगा और निकाल करके बाहर करेगा। तो इसलिए गुरु महाराज यही बात कहते हैं कि हमको ये अवसर मिला है और ये अवसर सुनहरा मिला है कि हम लोग यहाँ बैठ करके साधन, भजन, सुमिरन ये करते हैं। और गुरु महाराज की दया कृपा से जो प्रेमी भाई बहन हैं, भाई हैं,
वो आपको संदेश सुनाते हैं। तो संदेश अपने को भी वही चीज सुनना है, ये कि नहीं हम आपसे अलग है कि हम आप कोई विद्वान है, ऐसा कुछ नहीं। अपने को भी उतारना है उसी में, जैसा कि हम दूसरे को सुनाते हैं। तो जब ये होती है बात, और उसके बाद घर आकर के लोग अपना सामाजिक जो रीति रिवाज है उस प्रकार से क्रियाकर्म करके और फिर जो है ईश्वर को काट देते हैं, हटा देते हैं। तो एक बार की बात है, काशी में कबीर साहब रहा करते थे। ये स्वामी जी महाराज ने जो बताया वो सुना रहा हूँ आपको। काशी में कबीर साहब रहा करते थे। तो वहाँ पर एक सेठ जी थे, बहुत धनी थे। उस समय स्वामी जी बताते हैं कि वो करोड़पति थे, करोड़पति थे। और मतलब जो है वो जो भी बिजनेस रहा होगा, तो उनके घर में उनकी पत्नी थी और वो किसी को छुटुक चून नहीं देती थी। कोई भी साधु महात्मा आ जाए, जैसे स्वामी जी ने कहा ना कि कोई भिखारी दीन दुखी आ जाए उसको खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, ये सब चीजें करो, ये मानव धर्म है, ये मानव गुण है। तो अपना जो है कबीर साहब गंगा के किनारे चले जा रहे थे। उस समय के प्रकट संत थे, समरथ थे, तो चले जा रहे थे। लोग बैठ करके बात कर रहे थे, तो सुन लिया उन्होंने। जब सुन लिया तो नजदीक वहां पर उनके पास गए, बोले महाराज आप बताइए कि हाँ जो है आप लोग क्या कर रहे हैं। कहने लगे अरे वो जो शहर में वो सेठ जी की पत्नी है ना, कोई भी साधु जाता है और तो उसको जो है वो गाली गलौज करके उसको खाना नहीं देती और उसको मतलब मारने के लिए दौड़ती है, कोई उसके यहाँ से कुछ ले नहीं आ सकता। तो कबीर साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है, देखिए मैं लाऊंगा उसके यहाँ। सब जितने साधु मंडली थी सब लोग हंसने लगे, बोले भले भले, मतलब चले गए और ये कह रहे हैं हम मांग कर लाएंगे। ठीक है, कहा भाई लगा देना, किसी को देख लेना, अगर मैं मांग करके लाऊं तब आप पर विश्वास कर लेना। कबीर साहब वहां से आए और बनारस की गलियों में घुघरू वाले की दुकान पर गए और उन्होंने घुघरू का छल्ला लिया और फिर उसको पैर में बांध लिया। अब निकले, अपना जो भी उनके पास रहा होगा अपना निकले। तो उस दरवाजे पर पहुंच करके जोर से आवाज लगे, भाई तेरा राम भला करे, तेरा पूत फले फूले, तुम मतलब जो है ये हो जा, पूरा आशीर्वाद दिया। अब वो बहन जो है अंदर कुछ काम कर रही थी, सुनते सुनते उसको बहुत गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, क्रोध आ गया। तो वहीं से आवाज गया कि ठहर साधु, मैं तेरे को देती हूं। आकर के देखा, कहा नालायक, शर्म नहीं आती, साधु वेश बना लिया है, मांगते हुए तुझको शर्म नहीं आती, चला जाए यहां से। कुछ दिया भी नहीं, तमाम गाली गलौज किया। और कबीर साहब ने अपनी झोली फैलाई ऐसे, तो कुछ दिया नहीं हुई, चले गए। भाई तेरा राम भला करे, तेरा पूत फले फूले, तमाम आशीर्वाद दिया। संत हृदय नवनीत समाना, कहा नवनीत मुलायम होता है, मधुर होता है, कहाँ कभी पर कहीं नहीं जाना, वो नहीं समझते। चले गए। अब रोज आने लगे, छम 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 करते हुए आए और रोज आशीर्वाद दे। रोज आए, रोज आ जाए, तो बहुत गुस्सा आया, क्रोध आया। तो उस दिन झाड़ू लगा रही थी वो, ये मतलब कहानी नहीं आपको सुना रहा हूं, झाड़ू लगा रही थी और कहा ठहर साधु, आज तेरे को मैं देती हूँ। तो कूड़ा करकट जो था उसको निकाल करके और लाई, कहा ले पकड़, फैलाया और कूड़ा करकट। अरे भाई कोई कूड़ा कर तो आज की बहनें भी नहीं देती हैं, गाली वाली भले दे दे, वो बात, कूड़ा करकट ला करके और उनके झोली में जो है डाल दिया। जब झोली में डाल दिया उन्होंने, बहुत खुश हो गए कबीर साहब। कहने लगे माई तूने देना तो सीखा, तूने देना तो सीखा, बहुत आशीर्वाद दिया उन्होंने। देखिए हृदय परिवर्तन, शब्दों का बाण, शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया इनके सर गए औकात। शब्द में ऐसी कशिश है, और जो गुरु महाराज देते हैं वो शब्द, वो नाम में कितनी कशिश है कि शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया इनके सर गए काज, इनके काम सर गए, अपना आने जाने लगे, आने जाने लगे। अब जो है रोज
ये आदत हो गई कि रोज जाए, तो अपना बाहर निकाल दिया एक चौकी, उस पर जो भी डालना था दाऊदा जो भी डाला। अब उन समय निर्धारित था, वो आते थे और साधु बैठ। कुछ दिन तो उसके वाणी में परिवर्तन नहीं हुआ, बस ऐसे उल्टा सीधा बोलती थी, कहती थी बैठ जाते थे अपना, भाई तेरा राम भला करे, तेरा पूत फले फूले, बहुत आशीर्वाद देते थे। जाग करके नहा धो करके खाना बना करके और ला करके थाली में देती थी, खा ले साधु, जो चाहिए वो मांग लेना। अब अपना मतलब उनका रोज का हो गया, रोज आने जाने लगे, रोज आने लगे। देखिए शब्दों का बांट, जब लगा अब उनसे प्रेम हो गया। प्रीति करी काहू सुख न लहो, अलिसुत प्रीत करी जल सुत सो, संपुट माज गयो। अलिसुत मतलब जो है प्रीति करी काहू सुख न लहो, हम जो प्रीति करी माधव सो, चलत कछु न कहो, प्रीति करी काहू सुख न लहो। तो ये मार्ग जो है बहुत कठिन है। तो कहा कि इसमें जीवन काल में लोगों ने अपना सब कुछ लुटा दिया, बर्बाद कर दिया। राजपाट, धन दौलत, महल अटलिकाएं, बच्चे बच्चियां, अब जिससे प्रेम हो जाता है, महापुरुषों से प्रेम हो जाता है, वो सब कोई चीज कुछ भी गायब हो रही है, क्या खत्म, उससे कोई मतलब नहीं। उसका एक प्रेम, एक निशाना हो जाता है कि हमारे गुरु महाराज हमारे मालिक हैं। तो गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में आगे जम का फन। कहते हैं कि गुरु मनुष्य नहीं है, वो खुद मालिक है, अनामी महाप्रभु हैं। कौन है? अनामी महाप्रभु हैं, गुरु से बड़ा नहीं अनामी। तो स्वामी जी महाराज हम लोगों को यही बताते कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम, मेरा और कोई काम नहीं। मैं पहले भी आध्यात्मिक था और आज भी आध्यात्मिक हूं और आगे भी आध्यात्मिक हूं। तो कहा कि मेरा एक काम है कि हे सुरते जीवात्माओं, तुमको कुछ भी सेवा लेकर के, तो हम सोचते हैं कि स्वामी जी की सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा हम नहीं कर सकते, वही हमारी सेवा कर रहे हैं, वही सेवा कर रहे हैं। तो आगे देखिए चलते हैं, तो अपना आने जाने लगे। और एक दिन कबीर साहब महात्मा चले गए कहीं दूसरी जगह। जब वो चले गए तो दूसरे दिन माँ जो है खाना वाना बनाई, बैठी रही, नहाई धोई, बहुत सुबह शाम हो गई, रात हो गई, खाना उसने नहीं खाया, रख करके ढक करके रख दिया। फिर जब कबीर साहब आए, बोली अरे साधु कल तू कहाँ चला गया था? ऐसे ही कहा माई जानती हो साधु महात्मा कोई एक जगह बैठ कर तो रहते नहीं, तो मैं चला गया था कहीं, इसलिए मुझे देर हो गई, नहीं आ पाया। तो कहा देख तू नहीं आया तो ये देख खाना ऐसे रखा पड़ा है, तू नहीं आया तो मैं भी नहीं खाया, मैं भी नहीं खाई। कबीर साहब कि मां मुझे क्षमा करना। धीरे 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 ये प्रेम हो गया, और प्रेम हो गया तो उन्होंने उसको क्या दे दिया? नामदान दे दिया। नामदान जब दे दिया वो भजन करने, अब भजन करने लगी, ऐसी दया हो गई, ऐसी कृपा हो गई, उसका काम कर। तो स्वामी जी महाराज नहीं समझाते हैं कि घट रामायण में लिखा होगा, उठा करके पढ़िएगा, उसमें 13 लोगों का वर्णन है। उसमें कौन कौन है? सबसे पहले तो हृदय हिर काशी का बासी, रह राजा पुर नौकर पासी। जब गोस्वामी जी महाराज ने सब कुछ प्राप्त कर लिया वहां, और मतलब भीड़ नर झुंड के मुंड आने लगे उनका दर्शन और दीदार के लिए, उसी झुंड में वो मतलब जो है हृदय भी आ गए। हृदय राय बैठ करके और सुनने लगे, तो सब लोग जाए, फिर वो बैठे रहे, फिर कभी लंगोटी खींच देना, कभी कुछ कर देना कुछ। अब इतना उनकी लगन लग गई और उसी में वहां पर रह रहे थे और नौकरी व्यापार कर रहे थे। तो एक दिन जो है गोस्वामी जी महाराज ने पूछा, अरे भाई तुम्हारा कहाँ घर है, कहाँ के रहने वाले हो? तो बताया कि महाराज जो है मैं काशी का रहने वाला हूँ। तो फिर कुछ बोले नहीं, चले गए। फिर आए तो अब देखिए प्रेरणा होती है ऐसे ही
कहा कि गुरु महाराज बहुत दिन हो गया काशी गए, अगर आपकी दया और कृपा हो जाए तो हम जाकर के परिवार के लोगों से, बच्चे बच्चियों से, उनसे मिल करके और फिर लौट आऊंगा। कहा ठीक है जाओ। अब देखिए उसी घट रामायण में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं अपनी लेखनी से, हृदय हीर काशी का बासी, रह राजा पुर नौकर पासी। नौकरी करता था, काशी का रहने वाला। तो अब क्या कहते हैं कि आने जाने लगा और हृदय हीर का काम राजापुर में ही उन्होंने कर दिया, ज्यादा समय नहीं लिया, 1 साल के अंदर उसका काम पूरा कर दिया। अब जब वो काशी चले आए, अपने घर चले आए, तो हमारा मन हृदय में बासी, हम चल गए नग्र जह काशी। ये घट रामायण में लिखा हुआ है, हम चल गए नग्र जह काशी। अपना जो भी साधन होगा, इस तरह से सड़कें रही कि नहीं रही ये तो गुरु महाराज ही जानते हैं। वो चले आए, अपने गृहस्थ आश्रम में रहते थे, पूरा काम उन्होंने का पूरा काम कर लिया। घट रामायण में ये बात लिखी हुई है कि संबत 16 था 14, और था दिन भया गम का सौदा। कहा 16 से 14 था, आगम का सौदा हुआ। और कैसे सौदा हुआ? तो कहते हैं कि मेरे मन में ये भाव जागृत होता रहता था कि मिले कोई संत चित्रकूट से, यानी कि 10 कोस की दूरी पर, 30 किलोमीटर की दूरी पर राजापुर में, राजापुर जमुना के तीरा, जहाँ स्वामी का भया शरीरा, जहाँ कहा कि मैं कोई ऊपर से नहीं आया, इन्हीं माताओं ने मुझे जन्म दिया, मैं कोई ऊपर से नहीं आया, और जन्म हुआ तो इन्हीं बच्चों की तरह से। तो स्वामी जी महाराज बताते हैं कि उस जमाने में मुगलों का साम्राज्य था और अकबर राज करता था, और वहां पर छोटेपन में ही बच्चियों की शादी कर दिया करते थे लोग। तो गोस्वामी जी महाराज की भी इसी मतलब जो हो गया, तो साथी लोग, दोस्त लोग कहते थे भाई तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारी शादी हो गई। वो समझते नहीं थे कि शादी क्या चीज भला है, तो अपना सुन लेते थे, कुछ कहते नहीं थे। तो अब अपना जो है कुछ करते थे, तो वो घर में बैठे थे, और घर में जब बैठे थे तो उस घर में बैठ करके और मालिक के लिए रो रहे थे। घट रामायण में ये बात लिखा हुआ है कि एक विधि चितराहु समारे, मिले कोई संत फिरहु तेहि लारे। कहा मेरे मन में ये बात आती थी बराबर कि कोई संत सदगुरु मिल जाए और मैं उसके चरण कमलों की धूल बन जाऊं। तो यही मन में उनके था और रोज करते थे। तो एक दिन उस मालिक की याद में रो रहे थे और अपने कमरे में थे बैठे हुए, और वहां से आवाज आई। तो घर के परिवार के लोग जो रहे होंगे लोग जाकर के देखे तो डिबरी जो भी थी, और उसको जलाए लोगों ने। जाकर के देखा तो सारा कपड़ा सब तर-बर एकदम तर-बतर हो रहा है, भीग रहा है। और उसके बाद जो है लोग बोले कि अरे पास में, मैंने तो देखा है, आप गए हो तो मैं नहीं कर सकता, चित्रकूट में, राजापुर में, जहां पर गोस्वामी जी महाराज का घर, वहां से काफी गहराई पर जमुना जी बहती हैं। अब तो सीढ़ी बन गई है। तो वहां पर जो है बोले कि वो स्नान करके आए हैं। फिर जो है गए जाकर के और रोते रहे। फिर कुछ दिन बाद गोस्वामी जी महाराज निकले और जंगल की तरफ जा रहे थे, और उस दरम्यान आपको सुनाई पड़ रहा है, चले जा रहे थे, व्यवधान हो रहा है, चले जा रहे थे, और उसी जंगल में वो महात्मा महापुरुष आकर के मिल गए, और मिल करके हृदय से लगा लिया। कहा तुम क्यों, किस लिए रो रहे हो? जिस लिए रो रहे वो चीज मैं देने के लिए आया हूं। बैठा करके और वो अमोलक वस्तु नामदान वो गोस्वामी जी महाराज को दे दिया। वही नामदान, जब सतगुरु प्रसन्न हो दे नाम का दान, वही नामदान दे दिया। और कहा बच्चा सुबह करना, शाम करना, रात में करना, दिन में करना, जब जब अवसर आपको मिले करते रहना, करते रहोगे। कहा कि रहा सच्चा, गुरु सच्चा, और मेहनत करोगे तो पाओगे। जैसे स्वामी जी महाराज हम लोग को नहीं बताते
कि जो रास्ता दिया हूं उस पर कमाई तुम करोगे तो मिलेगा। तुम जन फल पे कई तक काला, का कहो ही पिक बकऊ मराला। कहा कि वो जो अमोलक वस्तु है, मज्जन फल जो है, कौन सा, ये नाम की बूटी जो गुरु महाराज ने हम लोगों को दिया। का कहो ही पिक बकऊ मराला, सुना चरच करई जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं कोई। वो चीज सुना दिया और कहा कि आते जाते रहना, दर्शन करते रहना, वस्तु अमोलक मिल गई और करने लगे, प्रकट हो गया। अब उसी घट रामायण मिले, ज्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा आपको। तो उसी में कब हुआ ये बात, ये संबत 16 था 14, दिन भया गम का सौदा। कहते हैं 16 से 14 था। और स्वामी जी बताते हैं कि अपने झोपड़ी में, अपने कमरे में बैठ करके भजन कर रहे थे। 16 से 14 था, अगम का सौदा हो गया। कर का घोर सोर भया भारी, आधी रात भई गति न्यारी। आधी रात का समय था। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ऐसी स्थिति हो जाती है। गोस्वामी जी महाराज ने अर्धरात्रि में प्राप्त किया। हमारे स्वामी जी महाराज जो बताते हैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। हमारे गुरु महाराज को भी ये चीज दौलत अमोलक वो अर्धरात्रि में मिली और जमुना के किनारे। तो कहते हैं कि कड़का घोर शोर हुआ भारी और आधी रात भई गति न्यारी। फिर बताते हैं कि नील शिखर गुरुद्वारे माही, निरखा अचरज कहा न जाई। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हो न समाये, सो सब अद्भुत देखहु, बड़ी कौन विधि जाए। पुण्य प्रतिरोज रोज सोई, एक दिवस सूरत चढ़ी जोई। रोज रोज होने लगा, रोज रोज होने लगा। अब गोस्वामी जी महाराज बताते हैं, हमारे गुरु महाराज, मैंने तो गुरु महाराज से सुना इसलिए वो बात बता रहा हूं कि पुण्य प्रति रोज रोज अस होई, एक दिवस सूरज चढ़ जोई। नील शिखर गुरुद्वारे माही, निरखा अचरज कहा न जाई। जो नहीं देखा नहीं सुना रामचरितमानस में, जो मन हो न समाये, असो सब अद्भुत देखहु, बड़ी कौन विधि जाए। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखहु बाल विनोद पारा। कहते हैं कि एक दो राम का वर्णन, प्रति ब्रह्मांड जहां जाता हूं उधर ही राम ही राम, राम ही राम दिखाई पड़ते हैं। तो चलिए, उन्होंने ये दौलत प्राप्त कर लिया और प्राप्त करके, और जब सवेरा हुआ तो नरझुंड के मुंड लोग उनके दर्शन दीदार के लिए आने लगे। बच्चे कच्चे, उसमें ताला वाला कोई नहीं लगाता था घरों में, लोग आते थे, दर्शन दीदार करते थे, बड़े खुश होते थे। भाई जिसने मालिक को प्राप्त कर लिया, किसी ने कहा हनुमान जी का दर्शन हो गया, किसी ने कहा राम का दर्शन हो गया, किसी ने कहा कि श्याम का दर्शन हो गया, किसी ने जो जिसके मन में आया। लेकिन किसका दर्शन हुआ वो किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। वो तो किसका दर्शन हुआ वो गोस्वामी जी महाराज जी जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। तो चलिए, ये उन्होंने प्राप्त कर लिया। और अभी हम आपको बता रहे थे कि हमरा मन हृदय में लागी, हम चल गए नगर जब काशी, काशी में आ गए। और वहां जाकर के उस व्यक्ति से उन्होंने पूछा जिनकी चर्चा रोज प्रतिदिन, मतलब जो है हृदय हित करते थे। किसकी चर्चा? गुरु की चर्चा, दूसरे और कुछ नहीं। स्वामी जी महाराज ये कहते थे कि गुरु महाराज को छोड़ करके और किसी की चर्चा नहीं, उन्हीं की चर्चा। उन्हीं की सुने, उन्हीं की गुने, उन्हीं की रजा में ये राजी रहे। उन्हीं की सुने, उन्हीं की गुने, उन्हीं की चर्चा, उन्हीं की चर्चा करती रहे। तो कहा भाई, अरे हृदय नाम का ही ऋषि, काशी का रहने वाला बच्चा, तुम उसको जानते हो? जैसे सुना उन्होंने, चेहरे पर चमक, ललाट, और एकदम चरणों में गिर पड़ा और जो था बिछाया उछाया कुछ रखा। और उसके बाद कहा महाराज आप बैठिए, मैं अभी बुला करके लाता हूं। गए और जैसे देखा कुछ काम कर रहे होंगे हृदय, तो जाकर के अरे पकड़ा, कहा अरे भाई जिसकी तुम चर्चा आप करते हैं वही आए हुए हैं। स्वामी जी ने कहा कि पूछ,
हृदय ने कहा अरे अभी तो हम आए, कुछ ज्यादा दिन हुआ नहीं और वो कैसे चले आए? कहा चलो देखो तो सही, वही है। दौड़ करके आया, देखा तो बैठे थे चौड़ों में चौड़ों में गिर पड़े। तो चौड़ों में गिर करके और फिर तुरंत उन्होंने मतलब गोस्वामी जी महाराज के लिए कुटी बनाया। कहाँ पर? जहां पर गंगा वरुणा जहां आकर के नदी वरुण, ये मैं घट रामायण की बात आपको बता रहा हूं। नदी वरुण के तीर संवत 1680 नदी वरुण के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी स्वामी तजे शरीर। तो वहां पर उन्होंने छोड़ा, शरीर छोड़ा। तो कहां पर? वहीं पर जहां भी रहे होंगे, फिर बना दिया, वहां रहने लगे। तो सबसे पहले गोस्वामी जी महाराज ने 1618 में घट रामायण लिखा और घट रामायण लिख करके हृदय को दिया कि जाओ काशी के जो विद्वान हैं, नैनू हैं, श्यामा हैं, माना हैं, तमाम विद्वानों को जो उस समय अपने को बहुत विद्वान मानते थे, उनको दे करके आओ। जब जा करके देख कर क्या उन लोगों ने पढ़ा तो उनका माथा चकरा गया, आंखें लाल लाल हो गई, बिल्कुल मुंह से झाग निकलने लगा। भाई ये कौन सा, अभी कुछ उम्र नहीं, ये क्या लिख दिया? जो है प्रत्यक्ष गंगा जमुना बह रही है उसको मानते नहीं, और क्या कहा? या को करो प्राण की हानि, भाई इसको खत्म करो। तो कोई विद्वान था, समझदार था, उसने कहा कि भाई अरे पहले जांच तो लो, पड़ताल तो कर लो। जाकर के उन्होंने क्या लिखा, उनसे बात ऐसे नहीं, किसी को बिना सोचे समझे इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। तब क्या हुआ कि फिर कैसे पता चलेगा? हृदय अहिर उसी गली से आते जाते थे। अब अपना आया तो बोला भाई देखो यही आ गया, उनका एक पक्का गुरु है, पक्का शिष्य है, पकड़ो इसको। पकड़ लिया और स्वामी जी महाराज समझाते कि वहीं पर मारपीट होने लगी। उसी बीच जो है बनारस के महाराजा के पास फकीर मियां आते थे घोड़ा पर, जात हते दरबार को, घट रामायण में बात लिखी हुई है, जात हते दरबार को। शोरगुल जैसे देखा, लगान मोड़ दिया उतर करके। जब देखा ये तो अरे वही है, वो तो सच्चा मतलब पक्का न्याय देंगे, बदल दिया बात को। राज राम रहीम ये सब उसमें जोड़ करके बहुत हुई, तो भी कुछ नहीं बोले, को पकड़े थे ही। तब पूछा उन्होंने पूछा कि अरे भाई तुम्हारे गुरु क्या बताते हैं? दिन में रोजा रहतो रात न तो गाय, यहाँ कुनोह बंदगी क्यों हो खुशी खुदाए। रहमान करते हो, रहम करते ही नहीं हो, जीवों का कत्लेआम करते हो, भेड़ बकरी मुर्गा मुर्गी सबको, तो खुदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए रहम करो, दया करो, इन जीवों को मत मारो। सुन करके एकदम चुप हो गए। स्वामी जी महाराज बताते कि क्या बकरी क्या भेड़िया क्या अपना जाया, और सबका लोहू एक है। ये किसने समझाया तुमको? ये किसने समझाया? रामायण ने, गीता ने, वेद ने, शास्त्र ने, पुराण ने, कुरान ने, किसने तुमको ये समझाया? इनको कत्ल करो, इनको मारो। तो जब सुना उन्होंने, आवाज मेरी मिल रही है आप लोगों को? तो अच्छा, जब किसने तुमको ये समझाया, तो अपना वो चुप हो गए। तो दिन में रोजा रहत है, रात नथ है गाय, यहाँ खून वह बंदगी क्यों हो खुशी खुदा। और तिल भर मच्छी खाकर कोटि गौ दे दान, काशी करवट ले मरे तो भी नरक निदान। कहा तिल भर, छोटा सा कड़, तिल भर मच्छी खाकर कोटि गौ दे दान, काशी करवट ले मरे तो भी नरक निदान। कभी जी आप वही जनरेटर पर रहिए भाई, हमको बहुत परेशानी हो रही है। तो अपना उन्होंने कहा और चल पड़े, ले चलो इसको। कहा भाई इसके गुरु के पास चला जाए। तो मारपीट तो बहुत किया उन्होंने। अब जितने कटे छटे सब थे, जितने नैनू श्यामा माना और ये क्या बोलते हैं कि तकी मियाँ और भी बहुत से मतलब जो है चले, अपना चले जा रहे हैं। हल्ला गुल्ला बहुत हो रहा है। तो कुछ मस्करे लोग हैं वो लौट आए, अब छटे छटाए आ गए और वहां पर पहुंच रहे हैं, हल्ला गुल्ला हो रहा है।
तो गोस्वामी जी महाराज को आवाज आ गई। तो क्या यही डाग पूछ जिसको बोलते हैं आप, उसकी चटाई थी और जंगल में क्या था वही थी, और निकल करके और तुरंत बिछाया और बिछा करके आगे बढ़ करके देखिए वो महापुरुष जो उस मालिक को प्राप्त कर लिए, वो मालिक अनामी, वो जाकर के सबके चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। देखा ना, स्वामी जी जैसे मंच पर आते हाथ जोड़ करके चारों तरफ देखते हुए प्रणाम करते हुए ऊपर चढ़ते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने सबको प्रणाम किया। तो जब स्पर्श हुआ तो हृदय परिवर्तन हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो बहुत गुनहगार हैं, बहुत हमारा ये सौभाग्य है कि आप लोग आए, आपने हमको दर्शन दिया, हमारा भाग्य उदय हुआ। बैठाए उठाए और फिर जो है उनको पानी वानी जो भी दिया होगा दिया और बैठाए। अब गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि भाई पूछिए क्या आपको प्रश्न करना। कहा अरे ये आपका जो है जो शिष्य हृदय वो जो है कुछ का कुछ कहता है। तो उन्होंने कहा बात तो सही वो कहता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आए वो बात अलग। तो पूछो। नैनु श्यामा माना, कहा कि जो तुमको पूछना है एक क्रम से जितने देर तक पूछना, जैसे पूछे तुरंत जवाब, जैसे पूछे तुरंत जवाब। नैनु श्यामा माना सब तकिमिया सब एकदम हार। तो झरझर पड़े नैन से पानी, आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी। हाथ जोड़ने लगे, जाकर के हृदय को पकड़ लिया। कहा भाई हम लोग नहीं जानते थे कि ऐसा है। फिर बैठाया बैठाया, शाम हो गई। तो फिर कहा उन लोगों ने कि अगर आदेश आपका हो तो अब जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन आदेश से तो हम लोग आए। फिर रोज रोज पुण्य प्रति रोज रोज वो आने जाने लगे, दर्शन दीदार करने लगे। और फिर गोस्वामी जी ने वहीं बैठा करके उनको नामदान दे दिया। और नामदान दिया, यहाँ पर काशी में बहुत शोर हो गया। जब शोर हो गया कि जो भी जाता है हमारे पंडित पुजारी जो प्रकांड विद्वान है उनको भी वो हरा देते हैं। उम्र कुछ नहीं है, 25-26 की उम्र। स्वामी जी बताते हैं, कभी आप पढ़िएगा, आप लोग मोबाइल चलाते हैं उसमें लिखा हुआ है, सत्संग आए तो उसको पढ़िएगा। और सत्संग स्वामी जी महाराज का ही सुनिए। जब उनका सत्संग आप सुनेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। तो अपना जो है सब लोग होने लगे, फिर गए। अब जितने भी थे नैनु श्यामा करिया माना कर्मा धर्मा, सब लोग धीरे 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 आने लगे। और मतलब जो है दर्शन और दीदार करें, रास्ता उनको दान दिया। तो स्वामी जी महाराज बताते हैं कि 13 का तो घट रामायण में जिक्र उन्होंने किया, और उसके बाद मतलब गोस्वामी जी महाराज 49 साल और रहे। तो 42 और 49 91 साल हो गया। तो स्वामी जी ने कहा कि क्या हाथ पर हाथ रखकर बैठे थे? ऐसा नहीं, उन्होंने लुटाया, खजाना अमोलक लुटाया, बहुत लोगों को लुटाया। और स्वामी जी महाराज ने जो दया कृपा आप जी ऊपर किया, न भूते न भविष्यते, वो नहीं होगा। जिस काम के लिए उनको भेजा गया था या तो बहुत करना चाहते थे, लेकिन मौत मालिक की। तो फिर जो है अपना होने लगे। उसके बाद गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस लिखा। रामचरितमानस को लिखा तो उसमें राम, भरत, शत्रुघ्न, कौशल्या, ये वो सबका वर्णन आया। तो स्वामी जी महाराज बताते हैं कि हमने उसमें कुछ नहीं लिखा, सब अंदर की घट की बात हमने लिखा। और जब लिखा और कहा कि भाई ये ले जा करके दे करके आओ। जब दे करके आए, अब वहां पर रामचरितमानस की पुकार हो गई, चारों तरफ रामचरितमानस की पुकार हो गई। अब देखिए कहाँ विरोध हो रहा था और कहाँ था। जब लोग महात्माओं को परेशान करते हैं, स्वामी जी ने कहा ना कि जब महात्मा बोलते रहते हैं जीवों की रक्षा होती रहती है, लेकिन जब वो बोलना बंद कर दें तो फिर जीवों का हित नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई और बहनों, हम लोगों को मतलब जो है गुरु महाराज के आदेशों को सिरोधार करके, हम जैकेट पहने हैं, टोपी लगाए हैं या टाट पहने हैं जो करके, तो आपको निकल पड़ना है। शाकाहार, सदाचार, इसका पाठ लोगों को
आप बोलते जाइए, भाई साहब कह रहे थे ना कि मतलब जो है जंगलों में दीवालों को, पेड़ को, पौधों को, सबको सुना दो और मतलब मेरा ये संदेश है, मेरा ये आदेश है, तो हुक्म बजाना है। तो हमको ये नहीं कि भाई इससे क्या होगा, क्या होगा ये गुरु महाराज जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानते। तो इसलिए अपने लोगों को गुरु महाराज के आदेशों का शाकाहार, अभी भाई साहब ने बताया कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। तो महानगर तक खाक बनेंगे एटम के अंगारों से, पत्ता पत्ता झुलस जाएगा विश्व युद्ध झनकारों से, मानो कि क्या पेश चलेगी अंबर तक फट जाएगा, वसुंधरा का सारा आदन लाशों से पट जाएगा, महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी, क्रूर धर्मी इस मानव की अकल ठिकाने आएगी। तो कहा कि परमाणु बम, एटम बम, ये सब चीजें ये केवल मतलब दिखाने के लिए थोड़े रखी गई हैं, लेकिन जब तक से ये समय है हम सब लोगों को मिल करके शाकाहार का प्रचार करना चाहिए। गुरु महाराज के आदेशों का किसी से लड़ाई नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से किसी तरह का कोई बात नहीं, अपना समय बर्बाद नहीं करना है। इसलिए कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। सूरदास ने यही बात कहा, रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा जो पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापै, प्रजा बहुत मरे, और स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े, काल ब्याल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान धरे, और सूरदास से हरि की लीला तारे नहीं करे। ये तो कितने बहुत मेरे गुरु महाराज ने कहा कि ये जय गुरुदेव नाम वक्त का जगाया हुआ नाम है, इसको बच्चों हमने जगाया, इस नाम का प्रचार किया और गली गली गांव गांव जाकर के कहा ये नाम मेरा नाम नहीं है, तो नाम किसका है। जब स्वामी जी कहते हैं कि जब जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा, तो नाम किसका हो सकता है, आप सब लोग समझते हैं। महात्मा किसी चीज को गुप्त रखते हैं, शांत रखते हैं, वो जान करके भी लोगों को नहीं बताते, लेकिन जब कहते हैं कि जब जय गुरुदेव नाम लोगे तो मैं मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो इस प्रकार से वो जो काम करते हैं महापुरुष, वह काम हमको भूल करके नहीं करना है, और जो गुरु महाराज ने संकल्प लिया वो वही करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। भाई योजना उसकी आपके पास नहीं है, कैसे करेंगे आप वो काम। तो इस प्रकार से स्वामी जी महाराज ने जो है इमरजेंसी में लोगों ने जानबूझ करके स्वामी जी महाराज को जेल में बंद कर दिया, लेकिन कोई भी विरोध नहीं किया। स्वामी जी ने कहा कि अगर मेरी जगह दूसरा कोई होता खत्म हो जाए, बचता नहीं। हमारे प्रेमी भाई बहन बहुत लोगों का मैं सुनता हूँ, मैं तो उस समय आश्रम पर ही था, हमने बहुत प्रयास किया। अपने बाबूजी थे एक उदय नारायण लाल जी, अपने आश्रम के वो प्रबंधक थे, तो वो बेचारे देखते थे, तो हम भी गए, बाबूजी भी गए कोतवाली में, तो बोले कि पूछा उछा, तो उनका कि भाई देखिए आप मतलब जो है इस आश्रम के मैनेजर हैं, इसलिए आपको हम जेल भेजेंगे। हमने हाथ जोड़ा और कहा कि महाराज बाबूजी हैं और हम लोग भी वहाँ रहते हैं, तो हमको भी ले चलिए। लेकिन उन्होंने कुछ सुना नहीं, आगे मालिक की जो भी मौज। ऐसे प्रेमी यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने कितनी यातना सा, जब मैं सुनता हूँ रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन धन्य गुरु महाराज जिन्होंने इतनी शक्ति, सहन शक्ति, इतनी दया और कृपा किया, लोगों के नाखून उखाड़ लिए गए, ये नोच लिए गए और इसके ऊपर रोलर चला दिया गया बहुत लोगों। लेकिन ये है कि स्वामी जी ने कहा कि जो लोग जेल गए हैं वो कागज अपने पास रखें, आगे ये बहुत काम देगा। तो प्रेमी भाई बहनों, उसके बाद स्वामी जी महाराज ने निकल करके त्वरित अयोध्या में कार्यक्रम किया। स्वामी जी महाराज ने सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ। आश्रम से स्वामी जी महाराज चले तो
हम तो यहाँ पर थे नए आश्रम पर जहाँ मंदिर बना हुआ है कार्यालय। तो स्वामी जी ने आवाज दिया, हमको क्या पता चला। स्वामी जी बोले तैयार हो जाओ, चलना है। कुछ जो पहने थे हमारे पास क्या था, तो अपना बैठ गए। और स्वामी जी महाराज मतलब वहाँ से चले, इटावा आए। इटावा में बरसात होने लगी। फिर वहाँ थोड़ी देर हम लोगों को स्वामी जी ने रोका, वहाँ से फिर चल पड़े। फिर पहुँचते हैं कानपुर में। कानपुर में भी बरसात हो रही, बरसात हो रही, भारी बरसात हो रही थी। फिर वहाँ स्वामी जी महाराज निकल पड़े और उसके बाद लखनऊ पहुँच गए। लखनऊ में वहाँ पर लोगों को खाना वाना खा करके शाम के समय स्वामी जी महाराज के साथ हम लोग जो है अयोध्या पहुँच गए। अयोध्या पहुँच करके सरजू उस पार, और वहाँ घना जंगल था और वहाँ पर हम लोग रुके। स्वामी जी बोले कि तुम लोग यहीं जनरेटर के पास रुको। अब उस रात भी बरसात हुई, कपड़ा वपड़ा सब भीग गया था। फिर स्वामी जी सवेरे ही आए, बोले बच्चू क्या हाल है। हमने कहा स्वामी जी महाराज सब ठीक है। तो फिर क्या बात है बताओ। कहा स्वामी जी वही हम लोग भीग गए, ठंडी हवा चल रही थी। तो बोले भीग तो हम भी गए। कहा भीग तो हम भी गए, तुम ही लोग थोड़ा भीगे। फिर स्वामी जी महाराज जो है धूप हो गई, फिर हम लोग सेवा करने लगे और उसके बाद कार्यक्रम शुरू हुआ। फिर स्वामी जी महाराज ने कहा कि हमको बोले तुम क्या करोगे। हमने कहा हुजूर आपका जो हुक्म है वो काम करेंगे। अब भाई अयोध्या जैसी नगरी में जहाँ रामायण के प्रकांड विद्वान, मैं उनके सामने क्या बोल सकता हूँ। बोलो यही सुबह शाम तुमको बोलना है थोड़ी सी चौपाई। तो मैं सुबह शाम बोलता था। अयोध्या से लोग आते थे, गुरु महाराज की दया थी। फिर जो है अंतिम दिन, आप लोग बहुत लोग रहे होंगे, अंतिम दिन जबकि मतलब वहाँ पर सरजू नदी में जो है वो बल्ली, पानी तो बहुत था, उसी में पूर्णाहुत का आयोजन था। तो नाव थी उसमें, अब पता ही नहीं चला, हम लोग नाव पकड़े हैं चले जा रहे हैं, कुछ पता नहीं कि पानी कितना है। फिर हनुमानगढ़ी गए स्वामी जी महाराज, वहाँ से फिर जो है लौट करके आए। फिर उसके बाद देखिए साबरमती नदी में स्वामी जी महाराज ने, जहाँ गांधी जी का आश्रम, वहाँ पर एक कार्यक्रम किया। फिर उसके बाद काशी में, आप लोग देख ही रहे हैं, काशी में जहाँ 2 करोड़ नर नारी थे, 2 करोड़ काशी में यज्ञ किया स्वामी जी महाराज ने। और उसके बाद स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो अब जो है भोले काशी को छोड़ चुके हैं और ये डमरू बज गया है। अब ये कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। ये आह्वान किया स्वामी जी महाराज ने। फिर घूम घूम करके धर्म का प्रचार करते रहे बराबर निरंतर। और आपने निगोहा देखा ही, निगोहा का कार्यक्रम आपने देखा, कितना वहाँ सब भिक्षु सब तमाम। उसके बाद आपने नैमिषारण्य का कार्यक्रम देखा, वहीं पर कहा स्वामी जी महाराज ने कि सतयुग का अंकुरण, कर्म प्रायश्चित, वो कार्यक्रम था, वहां पर स्वामी जी ने किया। तो कितने बड़े बड़े मतलब स्वामी जी महाराज ने काफिले निकाला। तो काफिला स्वामी जी महाराज ने निकाला जो वो कोई नहीं निकाल सकता, उसके पीछे रहस्य छुपा हुआ है, वो गुरु महाराज ही जानते हैं। तो धीरे धीरे समय जितना हमको दिया गया था, बस 10 मिनट बाकी है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो इस तरह से मतलब स्वामी जी महाराज ने न भूते न भविष्यते, और ये डंके की चोट पर लोगों को आह्वान किया कि बच्चियां नहा धो करके मेरे लिए एक रोटी, सबके लिए कहा, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख ईसाई, का शुद्ध तो मैं करूंगा उसको, तुम लोग बस ले आना। अब बताइए कोई माँ बहन स्वामी जी महाराज के लिए एक रोटी लेकर के जाएगी? नहीं जाएगी। तो 10 रोटी 15 रोटी 20 रोटी जितना इच्छा, तो लोग जा करके, तो हमने देखा कहाँ पर, सीतापुर में, एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण आपको बता रहा हूँ। तो देखा मतलब दरी बिछी हुई है, उस पर रोटियां रखी हुई हैं, ट्राली है उसमें रोटी भरी हुई है। स्वामी जी महाराज का सत्संग चल रहा, स्वामी जी महाराज को कोई सामान देना था बहुत जरूरी, तो हम आए हुए थे, तो बहुत भीड़ थी। तो इस प्रकार से स्वामी जी महाराज ने जो कार्यक्रम किया वो कोई नहीं कर सकता। और स्वामी जी महाराज ने कहा कि लोगों को ये बताओ कि आप सब लोग शाकाहारी हो जाइए, दूध दही
अच्छे गीले मेवे, फल, फ्रूट, पिस्ता, बादाम जितना हजम कर सकते हैं दूध पीजिए, घी खाइए, लेकिन आप शाकाहारी रहिए, शाकाहारी रहिए। शाकाहारी रहने से बहुत लाभ होगा। तो शाकाहारी आप रहिए, और ये शाकाहारी भोजन है। और समित भेड़, बकरी, मुर्गा, मुर्गी, ये सब जो लोग आचमच, ये चीज आपको बिल्कुल नहीं, इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना है। और बहनों आपको बता दूं, भाइयों आपको बता दूं, अब हम लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, तो न जाने के कारण किसी से जो है, किसी के घर मांसाहारी के घर में हमारी लड़की चली गई, अब कितना उसको कष्ट होगा, इतना दुख होगा। लेकिन आप लोगों से ये निवेदन है कि आपके दरवाजे पर कोई भी आता है, उसके लिए अलग थाली रखिए, अलग ग्लास रखिए, अलग लोटा रखिए, खरीद लीजिए, क्या बात है। आया उसका सम्मान के साथ आदर किए, खाना खिलाए, उसको बात करके अपना रख दिए, अपने बर्तनों को अलग रखिए। और आपके घर में कोई सत्संगी पहुंचता है तो उसका पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि जरा सा दोष में ही साधन बिगड़ने में देर नहीं लगती। तो इसलिए अपने लोगों को शाकाहारी रहना है, सदाचारी रहना है, शाकाहार का प्रचार करना है, गली गली, गांव गांव, ये सब चीजें स्वामी जी महाराज का संदेश, उनकी मौज है। तो ये आप हम लोगों को करना चाहिए, उन संदेशों को पहुंचाना चाहिए। और मेरा ये निवेदन है, मैं कहूँगा आपकी मर्जी है, जो भी करे, मैं कोई सिफारिश आपसे नहीं कर रहा हूँ, मैं बस यही कह रहा हूँ कि जिस भूमि पर गुरु महाराज ने लोगों को ऐसी अमोलक वस्तु दिया, उसके जर्रे जर्रे, चप्पे चप्पे पर उनके चरण कमल पड़े हुए, इसलिए वो भूमि महान पवित्र है। 1 घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, मैं आपको बहका नहीं रहा हूँ, मर्जी आपकी है, मैं तो अर्जी ही कर सकता हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि जब आपको मिले मौका, आते जाते रहिए, सदा रहो पुरावत जाता, आते जाते रहिए, दर्शन देते रहिए, दर्शन देते रहिए, अपना काम करते रहिए। आपको क्या मतलब है किसी से, भाई जिससे इसको मानते, इसलिए किसी से बैर विरोध अपने को नहीं करना है। जो आदेश है गुरु महाराज का, उसका पालन करना है, दूसरे के कर्मों को हमारे ऊपर नहीं लादना है। लेकिन आपके अंदर सक्षम है, आप सक्षम हैं, कुछ कर सकते हैं, तो मतलब लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कुछ व्यवस्था में हाथ बटा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो जिसका जो वो है वो अपना भोगेगा। तो आपको समझ करके, बूझ करके ये काम आपको करना है। गौशाला भी गायें हैं, नंदीशाला में उन्हीं के बच्चे हैं, आपको जो इच्छा हो कर सकते हैं। मैं दबाव नहीं डालता कि मैं आप जा करके दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ गुरु महाराज की दया कृपा से बहुत लंबे समय तक स्वामी जी महाराज ने मुझे वो जो है मथुरा संगत का रजिस्टर दिया और बोले कि ये तुमको काम करना है। तो मैं उनके आदेश का पालन करते हुए लगा रहा, और अभी तक, अभी मैं 30 मार्च को विद्यालय से रिजाइन कर दिया। 44-45 साल, 44 साल मानकर चलिए पढ़ाते हो गए विद्यालय में, मतलब जो है अर्धशतक बीत गया वहाँ पर रहते हुए। तो विद्यालय से मैंने रिजाइन कर दिया, घर पर रहूँगा और आश्रम पर, और मुझे कहीं नहीं रहना है, गुरु महाराज को याद करना है। आपने याद कर लिया, मैं आ गया। और कहने सुनने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, अपना छोटा भाई समझ करके मुझे माफ करेंगे। और जय गुरुदेव नाम का परिचय मुसीबत की घड़ियों में, हारी में, बीमारी में, जंगल में आग लगी है, कहीं मतलब जंगली जानवर से घिर गए हैं, चोर डकैत से घिर गए हैं, कोई परेशानी हो, उस समय स्वामी जी ने कहा कि जय गुरुदेव नाम लेना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और हम लोगों ने परीक्षा लिया, तो परीक्षा हम लोगों ने लिया, स्वामी जी महाराज ने हम लोगों की परीक्षा नहीं लिया। उनके परीक्षा में कोई सफल नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। गुरु महाराज की जो दया कृपा है, आप लोगों का दर्शन नींद तो नहीं आ रही आपको, चलिए समय हो गया। तो आप लोग बराबर जो है लगे रहिए, गुरु महाराज को याद करते रहिए। हमको याद कर लेते हैं, मेरी बोलने की तो इच्छा नहीं थी,
पंडित जी बैठे हुए हैं और भाई साहब लोग बैठे हुए, बहुत लोग भाई साहब बैठे, बहुत लोग हैं, लेकिन अब उनकी तो हम कैसे मना कर सकते हैं। मैं पीछे इसीलिए बैठा था, उनसे कह भी दिया था कि हमको मत बुलवाइएगा। तो इस तरह से हम लोगों को जो है गुरु महाराज की दया कृपा का लाभ लेना चाहिए। बहुत अच्छा है, मौसम खुशनुमा है, पंखा चल रहा है और मैं तो कई बार यहाँ आ चुका हूँ, कभी बुलाते हैं तो आ जाता हूँ। वैसे मेरी बोलने की कोई इच्छा नहीं है, बहुत गुरु महाराज की दया से गुरु महाराज ने, और क्या बोलते हैं वो गुरु महाराज जी जानते हैं, मैं नहीं जानता। तो एक प्रार्थना बोल रहा हूँ, आप सब लोग बड़े भाव के साथ दोहराइएगा।